Yes, student. Today I continue my second lecture of class 10, chapter number 12, electricity. The topic is electric current. Electric current, the rate of flow of charge. Rate of flow of charge in a conductor, यानी किसी कंडक्टर. कंडक्टर का मतलब होता है कोई भी वायर मैं कंसीडर कर सकता हूँ, कोई भी अप्लायंस. यहाँ पर मैंने एक वायर लिया है, एक वायर जिसमें चार्ज में क्यू पास आउट करा रहा हूं और ये यहां से लेकर यहां तक पास होने में अगर टाइम टी ले रहा है, तो अगर मैं इस चार्ज और इस टाइम कंपेरिजन करता हूं तो यहां पर एक नई क्वांटिटी बनकर आती है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. रेट वर्ड, रेट कहां यूज करते हैं? रेट का मतलब होता है अगर मैं किसी भी चीज की कंपेयर कर रहा हूं टाइम के साथ. यहां पर मैं चार्ज की कंपेयर कर रहा हूं टाइम के साथ में, तो द चार्ज विल बी कंसिडर्ड विद द टाइमिंग, देन द रेट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट. इसका मतलब वो चार्ज जो टाइम के साथ इतने टाइम में यहां से यहां तक पहुंच रहा है, उस टाइमिंग के रेट को हमने यहां पर इलेक्ट्रिक करंट कहा है. यही मैंने लिखा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है कंडक्टर. किसी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो को किसके साथ साथ, टाइम के साथ साथ हमने बाउंड किया है, उसको हमने क्या कहा है? इलेक्ट्रिक करंट कहा है. इसकी यूनिट होती है एम्पियर. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्यों है? क्वेश्चन ये आता है कि ये तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, डायरेक्शन रख रही है, इधर से इधर मूव करते इधर से इधर, ऐसे किस तरीके से चल रही है. तो ये सारे देखिए हमारे यहाँ पर क्लास 11th में इस स्केलर और वेक्टर की प्रॉपर्टीज है बहुत सारी. अब वेक्टर प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है, तो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट उन सारी वेक्टर प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता. ये केवल एल्जेब्रिक लॉज को फॉलो करता है, लेकिन उन वेक्टर प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता. इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. डायरेक्शन तो रखती है करंट, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि सारे वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती है इसलिए. इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज अपॉन टाइम. ये मैंने आपको भी बताया, इज इक्वल टू क्यू बाई टी. आई, क्यू एंड टी. चार्ज क्यू से रिप्रेजेंट होता है, टाइम टी से, और करंट आई से. अब हम ये जानते हैं कि क्यू इज इक्वल टू एन. हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में फॉर्मूला पढ़ा है. इसको अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो क्यू इज इक्वल टू एन. अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फॉर्मूला आएगा आई इज इक्वल टू एन बाई टी. तो एक फॉर्मूला है आपके पास, दो फॉर्मूले हैं करंट आई के. नेक्स्ट टॉपिक मेरा आता है स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. देयर आर टू स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब इनका यूज क्यों पड़ता है, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल यूज बताना चाहूंगा. देखिए हमारे यहाँ पर फिजिक्स लैब में 3 टाइप्स के मीटर्स यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, yes, there are two conversion of units in electric current. Small units of electric current, 1 milliampere and micro. इसका प्रैक्टिकल रीजन है कि हम इसे प्रैक्टिकल्स में कैसे यूज करते हैं. इसको 2 यूनिट्स को हमारे यहाँ पर इंपोर्टेंस इसलिए दिया जाता है, और इसी से रिलेटेड ज्यादातर न्यूमेरिकल्स हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. उसका साइंटिफिक रीजन है. देखिए प्रैक्टिकल में हमारा जो लैब है, लैब में हम 3 तरीके के एमीटर यूज करते हैं. एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट. यहाँ पर एक टॉपिक आएगा अभी, एमीटर. एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, करंट इज मेजर्ड बाय द एमीटर. करंट को जो मेजर करते हैं वो एमीटर से मेजर करते हैं. ठीक है, तो इसलिए इसको जो एपरेटस है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं उसका नाम है एमीटर. एमीटर दिखाना चाहूंगा आप सभी बच्चों को. एमीटर देखिए जरा, सभी बच्चों को क्लियर दिख रहा है. इसमें यहाँ पर ए लिखा हुआ है, एमीटर में इस तरीके से यहाँ पर ए लिखा हुआ है. अगर मैं बात करूं लैब में, जब मैं आपको लेके जाऊंगा तो लैब में आप देखेंगे वहां पर 3 टाइप्स के एपरेटस आप यूज करते हैं. नॉर्मल एमीटर, मिली एमीटर और माइक्रो एमीटर. अब इनका रीजन है कि मैं 3 तरीके की यूज करते हैं. एक से ही काम चला सकते थे. ये घरों में भी वैसे आप एमीटर देखना चाहें तो देख सकते हैं. लोगों के घर में समर सीवर वगैरह लगे हुए हैं. समर सीवर में जहां पर ए लिखा हुआ वो एमीटर लगा हुआ है आपको. ठीक है, तो वहां पर आप देखना चाहें इसको प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में, तो आप घर पे भी इसे देख सकते हैं. जिनके घर पे समर सीवर लगे हुए हैं. अब यहाँ पर लैब में आते हैं जरा. लैब में 3 तरीके के एमीटर आप यूज करते हैं, नॉर्मल, मिली और माइक्रो. मिली, अब फॉर एग्जांपल अगर मुझसे किसी ने कहा कि करंट मेजर करना है, मैंने करंट मेजर किया या 1 या 2 या 3 को, और इसमें देखिए मैंने आपको एमीटर दिखाया था, ये मेरा एमीटर है. एमीटर में इस तरीके से नीडल चलती है. यहाँ पर रीडिंग्स होती है 0, 0.5, 1, 1.52. इसी तरीके से मैंने एक एमीटर ले लिया है जिसमें रीडिंग्स लिखी हुई है 1, 2, 3, 4 एम्पियर. अब अगर नीडल हमारी यहाँ पर आती है, जो मेरी एरो है जिससे मैं इसे मेजर कर रहा हूँ, अगर ये 1 पर आ रही है, सो दैट विल बी 1 एम्पियर. मैं इसे कह सकता हूं कि ये 1 एम्पियर मेजर कर रही है. लेकिन अगर यही चीज मैं यहां पर मेजर करता हूं तो जरा ध्यान से देखिए, अगर ये 1 पर आएगी, सो दैट्स विल बी मेजर 1 मिली एम्पियर. और यही चीज अगर मैं इसमें मेजर करूं तो यहां पर ये आएगी 1 माइक्रो एम्पियर. अब क्वेश्चन ये है कि भाई इनका यूज हमने ऐसा क्यों किया. देखिए
हमारे यहाँ पर करंट जो होती है वो मिनिमम से मिनिमम चल सकती है, यानी कि ऐसी करंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में सेल, छोटी वाली जो आप सेल यूज करते हैं, पेंसिल सेल, या फिर जो घड़ी वगैरह वॉच में जो हमारी स्मॉल वॉच आती है, स्मॉल वॉच में छोटा वाला सेल यूज करते हैं, उसको मैं मेजर करना चाहता हूँ उस करंट को, तो वो करंट इस नॉर्मल एमीटर से मेजर नहीं हो पाएगी। उसके लिए मुझे बहुत छोटा एमीटर चाहिए, या तो मैं इसे लूंगा या फिर मैं इसे लूंगा, जो मिनिमम से मिनिमम करंट को भी मेजर कर ले, बहुत छोटा करंट भी मेजर कर दिया, ठीक है, माइनर वैल्यूज में। तो मैं इन मीटर्स यूज करता हूँ उस केस में, क्योंकि मुझे मिनिमम वैल्यू लेती है, बहुत ज्यादा मिनिमम। आइए, मिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जो 10⁻³ एम्पियर तक मेजर कर सकती है, इतना छोटा, और ये माइक्रो 10⁻⁶ तक मेजर कर सकती है। अब आते हैं इसी टॉपिक पर, 1 मिली एम्पियर को मैं एम्पियर में बदलूं तो ये 10⁻³ एम्पियर बताएगा इस टाइम पर, इसकी वैल्यू 10⁻³ इसी में अगर मैं देखूं तो ये 10⁻⁶ एम्पियर। इसका मतलब मैं इन दोनों मीटर के हेल्प से आपकी मिनिमम से मिनिमम करंट के वैल्यू को भी मेजर कर सकता हूं लैब में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर के लिए मैं बताना चाहूंगा, हमारे पास एक फॉर्मूला है I = Q/T। यहाँ पर I एम्पियर है, मैं उसी की डेफिनेशन बनाना चाहता हूँ। I 1 एम्पियर कब होगा, जब ये चार्ज 1 कूलम होगा और टाइम 1 सेकेंड होगा। अगर ये टाइम यहाँ पर 1 सेकेंड और चार्ज 1 कूलम कर दूं तो करंट की वैल्यू 1 एम्पियर हो जाएगी। आइए ये डेफिनेशन मैंने बनाई है, 1 एम्पियर इज द कॉन्स्टिट्यूट बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, यानी कि 1 एम्पियर करंट केवल तभी कॉन्स्टिट्यूट करेगी जब फ्लो आपका 1 कूलम पर सेकेंड फ्लो होगा। नेक्स्ट मैं अपने टॉपिक पर आता हूं, एमीटर। एमीटर मैंने आपको भी बताया इसी टॉपिक में कि एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है, जिसमें मैंने आपको 3 तरीके के एमीटर्स का इंट्रोडक्शन दिया। एमीटर लो रेजिस्टेंस रखता है, देखिए टॉपिक आएगा ओम्स लॉ के बारे में, एक रेजिस्टेंस, वहां पर इसका रीजन आएगा कि इसका रेजिस्टेंस लो क्यों रखते हैं, उसका रीजन मैं आपको दूंगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस व्हाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, इसका रीजन पूछा हुआ है कि लो क्यों होता है। इसके बाद एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज और पैरेलल के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए अगर एक बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस बल्ब ले लीजिए, एक बल्ब मैंने ये लिया और एक बल्ब मैंने ये लिया, इन दोनों बल्ब्स को मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया है। अब मैं इन्हीं दोनों बल्ब्स को अगर ऐसे कनेक्ट कर दूं तो ये कनेक्शन मेरा सीरीज कहलाता है और ये कनेक्शन मेरा पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में फर्क क्या है? सीरीज का मतलब होता है कि एंड टू एंड आपने किसी चीज को जोड़ा है, और पैरेलल का मतलब कॉमन है, यानी कि अगर आपने दोनों को एक ही कॉर्नर पे जोड़ दिया है। दिखाना चाहूंगा, अगर ये 2 वायर हैं अलग अलग, इन दोनों वायर्स को अगर मैं एंड टू एंड जोड़ू, यहां पर इसे ज्वाइंट कर दूं तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक, दोनों मिलके एक बल्ब का काम करेंगे पूरा एक साथ। अगर मैं इनको ऊपर नीचे इस तरीके से जोड़ दूं, ज्वाइंट कर दूं यहां पर और यहां पर, तो ये दोनों आपके जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये दोनों एक साथ ऐसे जोड़े गए हैं और ये दोनों ऊपर नीचे एक साथ कॉमन एंड पर जोड़े गए। सो दैट्स कनेक्शंस आर सीरीज एंड पैरेलल। पैरेलल में कॉमन एंड होता है और सीरीज में एंड टू एंड जोड़ते हैं। तो एमीटर हमेशा आप कनेक्ट करेंगे सीरीज में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कोई बल्ब है तो इस बल्ब के साथ आप एमीटर इस तरीके से जोड़ेंगे। ये सिंबल है एमीटर, मैंने लिखा हुआ है, इट्स सिंबल इज, इस तरीके से डिनोट करते हैं सिंबल को सर्किट में। सर्किट आगे आएगा नेक्स्ट टॉपिक से हमारा। एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस, एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है और ये कनेक्ट किया जाता है हमेशा सीरीज में, इस तरीके से हम इसको जोड़ते हैं किसी भी एपरेटर्स के साथ। जैसे यहाँ पर एक बल्ब के साथ मैंने एमीटर को जोड़ के दिखाया आपको। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बताना चाहूंगा। डायरेक्शन जो करंट की है किसी भी सर्किट में, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये लेता हूं, मैं यहाँ पर अगर मैंने एक सेल या एक बैटरी मैंने कनेक्ट किया है और एक स्विच की मैंने लगा दिया है, इसको मैंने स्विच को ऑन किया, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा यहाँ पर, या करंट यहाँ से फ्लो हो प्लस से माइनस की तरफ। यहाँ पर 2 तरह की करंट मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए एक करंट तो वो है जो माइनस से प्लस की तरफ चलेगी, इस तरीके से फ्लो करेगी, और प्लस से माइनस, जो प्लस से माइनस की तरफ चलेगी, प्लस टू माइनस, वो है इलेक्ट्रिक करंट जो हम लेते हैं अपने इस चैप्टर में। और माइनस से प्लस की तरफ जो चलती है वो है इलेक्ट्रॉनिक करंट।
इसके बारे में हम पढ़ेंगे 12th में डिटेल में। ये हम टॉपिक हमारे डिटेल में नहीं है आगे, बस फिलहाल ये समझ सकते हैं कि माइनस से जो प्लस की तरफ मूव कर रहा है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट है, और जो प्लस से माइनस की तरफ चल रहा है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब इस पूरे चैप्टर में हम केवल इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में इस टॉपिक के बारे में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होती है और इलेक्ट्रिक करंट भी होती है। तो इसलिए लाइंस मैंने एनसीईआरटी से ही आपको बताई है। बताना चाहूंगा क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो हमेशा अपोजिट ली जाती है इलेक्ट्रॉन की करंट्स की डायरेक्शन पे। इलेक्ट्रॉन की जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है इलेक्ट्रॉनिक करंट, और हमारी प्लस से माइनस की तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है। एंड द करंट इज कंसिडर्ड टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वो लिखा हुआ करंट जो कंसिडर करती है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज रहती है, यानी प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखना चाहूंगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ current is always taken from positive to negative. That's yes student, कंटिन्यू करना चाहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताना चाहूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? पोटेंशियल का मतलब होता है, मैं इसके लिए बारे में बात करना चाहूंगा, एक सेल या एक बैटरी। अगर आप देखते हैं बाजार से मैं कोई सेल या बैटरी लेकर आऊं और उसके साथ में मैं कोई एलईडी लाइट इमिटेड डायोड, जो आप एक क्लास में पढ़ा है, एक ऐसा एपरेटस है जो हमारे यहाँ पे छोटी से छोटी लाइट को भी जला सकता है। यानी कि एलईडी एक ऐसी डिवाइस है, एलईडी दिखाना चाहूंगा आपको। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एलईडी है, छोटी सी दिख रही होगी आपको, ये जो मैंने आपको इससे पिछली वाली क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए यूज करके दिखाई थी। ये छोटा सा एलईडी है, लाइट इमिटेड डायोड। एलईडी आप बाजार से भी जाके ले सकते हैं, 4-5 रुपए के आते हैं। ये किसी भी छोटे सेल के साथ भी काम कर देती है, यानी कि पेंसिल सेल तक से भी मैं इसे जला सकता हूँ। तो उसमें जो होता है, उसे काम करने के लिए उसके सेल पे अगर मैं उस बल्ब को लगा देता हूं तो वो उसे जलाने का काम करती है। यानी कि सेल ने एक सोर्स जनरेट किया, यानी कि लाइट दी जिससे वो बल्ब जला। यानी कि मैं कहना चाहूंगा कोई भी वर्क कब हुआ, जब हम उसे कनेक्ट करते हैं। ये दोनों प्लस और माइनस, यानी कि जब आप किसी भी सेल या किसी बैटरी को देखते हैं तो उस पर दो चीजें आपको दिखनी मिलेगी, तो प्लस और एक माइनस। इन प्लस और माइनस की अगर मैं बात करूं, प्लस और माइनस की, तो इन कार्ड आप इसे रखते हो एलईडी को, तभी वो काम करती है, बल्ब जलता है। अब इसका मतलब कोई ना कोई काम तो जरूर है जो प्लस और माइनस के बीच में हो रहा है, जब वो बल्ब को जला रहा है। इस काम को ही हम कंसिडर करते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को बताना चाहूंगा। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला ले लेते हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इसकी हेल्प से मैं समझाना चाहूंगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब अगर Q को मैं 1 कूलाम कर दूं तो V इज इक्वल टू W, यानी अब डेफिनेशन बनती है, पोटेंशियल इज डिफाइंड ऑन द वर्क डन। पोटेंशियल उस वर्क के इक्वल हुआ जो 1 कूलाम चार्ज को किसी एक पॉइंट बी से किसी एक पॉइंट ए तक लाने में मैं कर रहा हूं। यानी कि कोई सेल अगर काम कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक सेल ले लिया या बैटरी ले ली मैंने, इस बैटरी के साथ में मैंने एक बल्ब को कनेक्ट किया, तो यहां पर ये पोटेंशियल इस पाथ से इस पाथ तक जा रहा है, तो इसके इस पाथ से इस पाथ तक जाने में हमने 1 कूलाम चार्ज अगर लिया है, तो जितना काम यहां से लेके यहां तक आने में हम कर रहे हैं उसे ही हमने पोटेंशियल कहा है। इसका मतलब पोटेंशियल वो वर्क है जो प्लस से माइनस के बीच में बल्ब जलाने के लिए हम पूरा कर रहे हैं। यही काम इस डेफिनेशन के थ्रू में आपको समझाना चाहता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस उस वर्क के इक्वल है जो 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट बी से एक पॉइंट ए तक लाने में पूरा कर रहे हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन बताना चाहूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड ऑन द वर्क डन which is doing to moving a 1 coulomb charge from one point to the another point। यहाँ पर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 1 कूलाम चार्ज को लेकर आ रहे हैं, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक। यानी पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में क्या 1 कूलाम चार्ज, जितना काम हम करते हैं वो उसका पोटेंशियल है, उसी को हमने पोटेंशियल कहा है। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल एक वर्क है जो किसी चार्ज के लिए काम कर रहा है। यानी कि जब हम फ्लो ऑफ चार्ज करते हैं तो कोई ना कोई काम होता है, उस काम को हमने एनालाइज करा है, किससे? एक पोटेंशियल की हेल्प से।
तो ये पोटेंशियल किस बेस पे हमने मेजर करा, एक सेल या किसी बैटरी, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, सेल और बैटरी आर द डिवाइसेस टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। सेल और बैटरी वो डिवाइसेस हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब आइए जरा अपने टॉपिक पर। V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू इसका फॉर्मूला है, और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है वोल्ट, जिसको कैपिटल V सिंबल आप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। 1 वोल्ट की रेफरेंस V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये 1 वोल्ट कब होगा, जब ये 1 जूल हो जाए और ये 1 कूलम। V 1 वोल्ट कब होगा, जब वर्क 1 जूल हो जाए और चार्ज 1 कूलम। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 1 जूल वर्क अगर हो रहा है क्या करने में, कैरी का 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज को कहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है, यहाँ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हेंस 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। ठीक है, ये हम दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के बारे में बात करना चाहेंगे। वोल्टमीटर एक ऐसा एपरेटस है जो हमारे यहाँ पर पोटेंशियल को मेजर करने का काम करता है, यानी कि वोल्टमीटर की हेल्प से आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। देखिए डेली लाइफ में पोटेंशियल डिफरेंस को बताना चाहूंगा कहाँ यूज करते हैं। घर में आप एक वर्ड यूज करते हैं वोल्टेज, कि कितनी वोल्टेज आ रही है। वोल्टेज मीन्स कितनी वोल्ट आ रही है। अब ये जो वोल्ट है ये वही वोल्ट है जिसके बारे में हम डेली लाइफ में बात करते हैं कि कितनी वोल्टेज आ रही है। तो इसका मतलब अगर घर में मैं मेजर करना चाहता हूँ कि वोल्टेज कितनी है तो मैं वोल्टमीटर को यूज करूंगा। दिखाना चाहूंगा ये वोल्टमीटर आप घर पे समरसेबल या स्टेबलाइजर वगैरह में भी देख सकते हैं। ये वोल्टमीटर है 0, 100, 200, 300। हमारी जो डेली लाइफ में जो लाइट आती है यानी वोल्टेज जो आती है दैट विल बी 220 वोल्ट। आप किसी भी अप्लायंस को जो घर में आप यूज करते हैं, चाहे आयरन है, चाहे कोई भी चीज है, फैन है या बल्ब है, सब पे लिखा होता है कि कितनी वोल्टेज पर मेंटेन करते हैं। ठीक है, 180 से लेकर 220 और 230 वोल्टेज इज द आइडल वोल्टेज। इतनी वोल्टेज के लिए वो काम करते हैं। इससे ज्यादा या इससे कम आते तो वो खराब हो जाएंगे। तो वोल्टमीटर एक ऐसा एपरेटस है जिसके 2 कॉर्नर, ये 2 पॉइंट्स दिए हुए कॉर्नर पॉइंट्स, इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स की वायर लेके मैं जहां पर भी चाहूं उस चीज को लगा के मैं उसके वोल्टेज को मेजर कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता लगाना है बल्ब है और ये बल्ब चल रहा है तो इसके 2 कॉर्नर्स पर मैं वोल्टमीटर को लगा देता हूँ, तो मैं पता लगा सकता हूँ कि ये बल्ब कितनी वोल्टेज यूज कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी एपरेटस के वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हो कि वो कितनी वोल्टेज यूज कर रहा है। ठीक है, अब आइए जरा वोल्टमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस रखता है। मैंने अभी बताया था कि एमीटर लो रखता है और ये हाई। इन दोनों टॉपिक को रेजिस्टेंस के बाद क्लियर करेंगे कि वो हाई और लो क्यों रखते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो पैरेलल है, एंड टू एंड टर्मिनल सब बताते हैं पैरेलल सीरीज के बारे में। इसका सिंबल है वोल्टमीटर, V से रिप्रेजेंट होता है। सेल और बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। इनकी बिना इनके आप किसी भी चीज का पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमेशा करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होती है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, हायर पोटेंशियल कहाँ है, प्लस पॉइंट पर सेल पे, और माइनस लोअर पोटेंशियल, तो इसलिए प्लस से माइनस की तरफ चलती है, हायर टू लोअर। इसके बाद में इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है इसके बारे में बताना चाहूंगा। इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बल्ब ले लिया है, इस बल्ब के साथ में अपने एक एमीटर ले लिया, एक सेल और एक बैटरी ले लिया, एक स्विच की लिया आपने। स्विच की का मतलब है मैं बताना चाहूंगा स्विच की 2 तरीके की, एक ये और एक ये। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा है ओपन की, इसका मतलब है स्विच ऑफ, यानी कि सर्किट आपका इस टाइम ऑफ है, काम नहीं कर। लेकिन अगर मैं डॉट लगा दूं तो इसे बोलते हैं क्लोज्ड की। ये कीज आपको लैब में दिखाई जाएंगी और इसको बता सकते हैं स्विच ऑन। इस स्विच ऑन को रिप्रेजेंट करता है कि स्विच इस टाइम ऑन है, सर्किट आपका करंट दे रहा है। अब आते हैं अपने ऑपरेटर्स पे। ये मैंने सर्किट बनाया, यहाँ पर मैंने वोल्टमीटर मेजर करने के लिए मैं लगा सकता हूँ, एक एमीटर मैंने लगाया, एक वोल्टमीटर लगाया और एक स्विच की मैंने की। मैंने सर्किट को जैसे ऑन किया, यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही है
अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो ये रास्ता पूरा कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर ये पाथ कहीं से भी मैं वायर कट कर देता हूँ, कहीं से भी कटिंग कर दूं तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। तो एक तो ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरी बात, ये स्विच की अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये ओपन की है, अब ये काम नहीं करेगा सर्किट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर दूं तो ये काम करने लगता है। इसका मतलब इसका पाथ क्लोज भी होना चाहिए। यही दो वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे होंगे, आइए तरफ दिखाना चाहूंगा, कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड। यानी कि एक पाथ जो कंटिन्यूस और क्लोज्ड है किसी इलेक्ट्रिक करंट का, उसी को हमने इलेक्ट्रिक सर्किट कहा है। ये टू टाइप्स के होते हैं, क्लोज्ड और ओपन। क्लोज सर्किट कौन से होंगे, क्लोज सर्किट वो होंगे, क्लोज सर्किट के रेफरेंस बिल्कुल सेम नहीं है, यही क्लोज सर्किट रेफरेंस है, सेम लिख देंगे। लेकिन अगर मैं ओपन की बात करूं तो इसमें कोई भी एक डिसकंटिन्यूस हो जाए या वो ओपन हो जाए, तो उस केस में वो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन है। ऐसे में अभी डेफिनेशन को आपको लिख के क्लियर कर देता हूँ। Yes, student. Now I continue the closed electric circuit. क्लोज और कंटिन्यूस पाथ किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का, यानी कि जिसमें करंट फ्लो हो आराम से, उसमें मैं कह सकता हूँ जो क्लोज्ड है। क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट का मैंने एक सिंपल सर्किट डायग्राम बनाया है। यहाँ पर मैंने एक एमीटर, एक बैटरी, एक स्विच की और एक बल्ब मैंने लगा दिया। मैंने जैसे ही बल्ब से स्विच किया, कनेक्ट किया, ऑन किया इसको, तो यहाँ से करंट फ्लो होकर आ जाती है, बल्ब मुझे ग्लो करता नजर आता है। ये बल्ब केवल तभी चल सकता है जब इसके अंदर करंट होगी। इसका मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के पाथ के लिए मुझे दो चीजें जरूरी है, तो क्लोज होना चाहिए और एक वो कंटिन्यूस होना चाहिए। क्लोज यानी स्विच की क्लोज। दूसरी बात कैसा होना चाहिए, वो कंटिन्यूस, ये पूरा कंटिन्यूस वायर होना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं कि बीच में कटिंग कर दिया, अगर कटिंग कर दूंगा तो ये ओपन की डेफिनेशन मिल जाएगी। आइए दिखाना चाहूंगा ओपन की डेफिनेशन। ओपन का कोई डायग्राम नहीं बनाना, मुझे इसी में समझाना है। एक ओपन यानी इस स्विच की को मैं यहाँ से अगर हटा दूं तो ये सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी, या इन दोनों में से एक चीज, दोनों में से या तो ये होगा या फिर डिसकंटिन्यूस हो जाए। डिसकंटिन्यूस यानी वायर में से अगर काट दो तो ये वायर कंटिन्यूस नहीं रहेंगे सारे, ये पाथ डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। यानी दोनों में से कोई सा भी एक केस हो जाए, या तो ये ओपन हो जाए या फिर डिसकंटिन्यूस हो जाए। ऐसे पाथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगी, इसलिए हमने उसे क्या कहा है, ओपन सर्किट कहा है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक सिंबल्स फॉर द सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन सर्किट। ऐसा होता है ज्योग्राफी में आप सब चीजें दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ट्रैक है तो उसे डॉट डॉट लाइंस दिखा दिया, यहाँ पर ये चीजें क्योंकि पूरा इतना बड़ा वर्ल्ड है कि आप उसे पेपर पे दिखाने के लिए सिंबल्स यूज करते हो। इसी तरीके से फिजिक्स में हम चीजों को इतनी सारी चीजें अलग अलग, उन्हें इतनी बड़ी तो नहीं दिखा सकते कि बना के दिखाएं, बल्ब कैसा है, ये कैसा है, ट्यूबलाइट कैसी। इतनी सारी चीजों को दिखाने के लिए हमने छोटे छोटे सिंबल्स यूज करे हैं, जिनका नाम है सर्किट सिंबल्स। ठीक है, तो ये वही हेडिंग है, सिंबल्स फॉर द सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट, यानी सर्किट कंपोनेंट, यानी किसी सर्किट में वो कंपोनेंट जो आपने सिंबल्स के फॉर्म में यूज करे हैं वो सर्किट सिंबल्स है। वो सर्किट सिंबल्स मैं आपको बनाना चाहता हूँ। ये सर्किट सिंबल्स है सारे के सारे, जैसे इलेक्ट्रिक सेल, इसको आप इस तरीके से दिखा दो। बैटरी, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बैटरी डेफिनेशन है द कॉम्बिनेशन of cells in series is called battery। यानी कि जब आप सेल्स को, ये बहुत सारे सेल्स हैं, एक सेल ये रहा, फिर आपने एक सेल और लगा दिया, एक सेल और लगा दिया, इस तरीके से आपने 3 सेल कनेक्ट किए सीरीज में, जिससे वो एक बैटरी बनी। तो दैट इज द सिंबल ऑफ बैटरी। ओपन की, क्लोज्ड की, स्विच ऑन, ये ऑफ है आपका, ये ऑन है। वायर जॉइंट, ये एक वायर है, ये जा रहा है, एक वायर आपने जॉइंट रखी है। वायर क्लोजिंग दिखानी है लेकिन विदाउट ज्वाइन नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक बल्ब, रेजिस्टेंस और रजिस्टर, ये आगे आएंगे, टॉपिक आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल इनके सिंबल्स हमें याद करने। रिहोस्टेट, इसमें इस तरीके से आपसे बाहर निकाल। इसके बाद एमीटर का तो हमने अभी पीछे पढ़ा हुआ है, वोल्ट मीटर का, गैल्वेनोमीटर। ये एपरेटस हमारा नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेट वाले में आएगा, मैग्नेट पे डिपेंड है, तो वहां पर इसके बारे में पढ़ेंगे सिंबल्स को। इन दोनों को हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे।
दैट्स इट।